जय हिंद साथियों, मैं शशिकांत मिश्रा। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुशीनगर जनपद में आए दिन हो रही विभिन्न कारणों से हत्या के विषय में। हत्या में किसी की जान जाती है, अपराधी होते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होती है, जेल जाते हैं, कई परिवार जुड़े होते हैं, कई जिंदगियां तबाह होती हैं। तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे परिवार तबाह हो जाते हैं, कई सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं और एक तरीके से नरक से भी बदतर स्थिति हो जाती है सभी परिवारों की, जो भी इस अपराध से जुड़े रहते हैं या जो इसके पीड़ित होते हैं, उनकी भी ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं, नरक से बदतर उनकी स्थितियाँ हो जाती है। मैं नरक से बदतर स्थिति इसीलिए बोल रहा हूँ, आगे हम जब बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। किसी की हत्या जब होती है, कारण कई सारे हो सकते हैं। ज़मीनी रंजिश हो सकती है, कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है, किसी प्रकार का कोई द्वेषपूर्ण किसी भी बात को लेके मन में कुंठा या नफ़रत हो सकता है, इसके कारण भी हो सकता है। हो सकता है प्रेम प्रसंग का मामला हो, कई कारण हैं। कारण चूँकि ज़मीनी रंजिश और जो प्रेम प्रसंग है, ये 2 कारण हैं। इसमें ज़्यादातर लोगों की हत्या होती है, बड़ी संख्या इन्हीं लोगों की होती है। दुश्मनी जैसा मैंने कहा, दुश्मनी वो किसी प्रकार का हो सकता है, तो उसमें भी चली जाती है। तो जब किसी की हत्या होती है, तो जिस व्यक्ति की हत्या हो रही है, जिसकी मौत होती है, तो वो व्यक्ति किसी का पिता होता है, किसी का पुत्र होता है, किसी का पति होता है, किसी परिवार का सहारा होता है, एक बेटे का सहारा होता है, घर का कोई मुखिया होता है। हो सकता है कि उसी के ऊपर पूरा परिवार आश्रित हो, और जब उसकी हत्या होती है, उसकी जब जान जाती है, तो पूरा परिवार एक तरीके से सड़क पे आ जाता है। सड़क पे आने का मतलब आर्थिक रूप से नुकसान होने के कारण ही सड़क पे लोग नहीं आते हैं। बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, पत्नी है उसको तरह-तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक पिता होता है, उसको उसके लिए एक बहुत ज़्यादा हृदय विदारक घटना होती है, और उसको एक मानसिक रूप से सर्वाइव कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। जो एक माँ होती है, उसके मन में, उसके ज़हन में जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, उसको समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। और सभी लोग एक तरीके से दर्द पीड़ा से अपना जीवन किसी तरीके से काटते हैं, आगे बढ़ते हैं, जीने का प्रयास करते हैं। चूँकि जीवन है तो जीना तो पड़ेगा ही, किसी के कोई रहे न रहे, लेकिन जो लोग बचे हैं, जीवित हैं, उनको तो कैसे भी करके रोते-गाते कैसे भी करके अपना जीवन को आगे बढ़ाना होता है, यही नियति होती है। ये तो बात हो गया कि जो पीड़ित परिवार है, जिसकी हत्या हो गई, उस पे जो प्रभाव पड़ता है उसकी हम बात करते हैं। अब दूसरा पहलू है कि जो अपराधी व्यक्ति होते हैं, कई बार देखा ये जाता है कि हत्या कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, साजिश के तहत कई लोग संगठित रूप से प्लानिंग के तहत अपराध करते हैं और व्यक्ति को प्लानिंग के तहत मारते हैं, क्रूरता से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद से क्या होता है कि मीडिया में खबरें आती हैं, परिजनों द्वारा जो होता है थाने में शिकायत दी जाती है, परिजन थाने में शिकायत नहीं भी देते हैं पुलिस को, फिर भी मीडिया के ज़रिए पुलिस पहुंचती है, किसी भी कारण से पुलिस पहुंचती है, उसमें एफआईआर दर्ज करती है, शिनाख्त करती है, और ऐसे लोग जो शामिल हैं, जो वो अपराध किए हैं, किसी व्यक्ति की हत्या क्रूरता से करते हैं, तो उन सभी लोगों को पकड़ने का प्रयास करती है। और पुलिस अच्छे से ईमानदारी से काम करे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपराध करके पुलिस की नज़रों से बच जाए, और इसमें गिरफ्तारी होकर जेल भी जाते हैं लोग। मान लीजिए कि 3-4 लोग मिल के किसी व्यक्ति की हत्या किए हैं, तो 3-4 लोगों के से जुड़ा जो उनका परिवार होता है, क्योंकि वो अपराधी भी किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, तो किसी के भाई कुछ ना कुछ सगे संबंधी लगते होंगे। उनसे जुड़े कितने परिवार हैं, 3-4 परिवार हैं, वो भी तबाह होते हैं। उन 3-4 परिवारों में जितने लोग होते हैं, सभी पे असर होता है, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार का असर होता है। इतना आसान नहीं होता है। अपराध करके ठीक है, वो तो जेल में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन पे आश्रित जो लोग होते हैं, उनके परिजन होते हैं, जो उनके छोटे नाबालिग बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई, उनकी शिक्षा, उनको भी तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वो समाज में जाते हैं, और जब स्कूल में जाते हैं, और जब वो बैठते हैं साथ साथ में अन्य बच्चों के बीच बैठते हैं, तो उनके जो क्लास के सहपाठी होते हैं, वो भी अलग नज़रिए से बच्चों को देखते हैं, और एक साइकोलॉजिकल
जो असर पड़ता है, मानसिक रूप से एक गलत असर पड़ता है। तरह तरह के ताने मारे जाते हैं, बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से संबोधित किया जाता है कि ये अपराधी का बेटा है, ये ऐसे इसके पिता ने ये कर दिया है, ऐसे ऐसे करके किसी की हत्या कर दी। तो उस बच्चे के लिए वहाँ पे फेस कर पाना, सर्वाइव कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो बच्चा एक मेंटल ट्रॉमा में से गुजरता है, और ये महसूस कर पाना इतना आसान नहीं होता है कि किन किन यातनाओं से बच्चों को गुजरना पड़ता है। सेम कंडीशन मैंने पहले बताया कि जो बच्चे जिनके पिता की जान गई होती है, नाबालिग हैं या जो बालिग भी हैं, तो उनको किन किन समस्याओं से, मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, तो ये बता पाना हम सबके लिए मुश्किल होता है। तो अपराध होना न होना एक अलग विषय है, लेकिन अपराध होने के बाद जिस प्रकार से जो परिवार तबाह होते हैं, जो तरह-तरह की आर्थिक सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, उसको केवल वो परिवार ही समझ सकता है। परिवार को ही अकेले चीज़ों को फेस करना होता है, उनके बच्चों को भी फेस करना होता है, सर्वाइव करना होता है और ऐसे ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होता है। तो जिला ठीक है, अपराध है तो अपराध को रोकने के लिए पुलिस है, कानून बने हैं। कोई ऐसा किसी की हत्या करती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, धर-पकड़ करती है, और ऐसे लोग जेल भी जाते हैं, सज़ा भी होती है, उम्र कैद, फांसी की भी सज़ा होती है। लेकिन फांसी की सज़ा बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर उम्र कैद या 20-30 साल की सज़ा, 10 साल का सज़ा, आर्थिक दंड वगैरह लगा के उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन 10 साल मान लीजिए जब कोई व्यक्ति जेल में रहता है, तो उसके परिवार को क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको शब्दों में बयाँ कर पाना इतना आसान नहीं होता है। बहुत ही नरक से भी बदतर ज़िंदगी होती है परिवार की। और जो कोई भी अगर जो आपके मन में वीडियो आप देख रहे हैं, और आपके मन में भी अगर जो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर जो किसी प्रकार की नफ़रत है, चाहे वो ज़मीनी रंजिश का हो गया, या किसी प्रकार की कोई दुश्मनी हो गई, या ठीक है प्रेम प्रसंग का कोई मामला है, या कोई भी ऐसा मामला है जिससे आपके मन में लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति को मुझे नुकसान पहुंचाना है, इसकी हत्या करनी है, इसे मारना है। कई बार ये देखने को मिलता है कि मकसद किसी की हत्या करना नहीं होता है, लेकिन जब हम सामने जाते हैं और किसी के साथ मारपीट करते हैं, चूँकि मारपीट जब हम करते हैं तो दोनों तरफ से बचाव में वो भी अपना कुछ सेल्फ डिफेंस में अपना कुछ, सामने वाला भी करता है बचाव में जो भी प्रयोग करना होता है, चाहे हाथ का या डंडे का या जो भी उसको मिलता है वो प्रयोग करता है। जब दोनों तरफ से जब वार चलता है, तो किसके सर पे किसको कहाँ कितनी गहरी चोट लग जाए, ये बता पाना मुश्किल होता है। तो आप जब जा रहे हैं तो आप, ये तो ठीक है, आप अपने नफ़रत को शांत करने के लिए, अपना जो भी कुंठित मानसिकता है या अपने गुस्से को शांत करने के लिए सामने वाले की तो हत्या कर देते हैं, वो जेल में भी चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद पीछे जो आपका परिवार है, उसको तो नरक से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए आप मजबूर कर देते हैं। आर्थिक सामाजिक रूप से जो उनको समस्याएँ झेलनी होती है, समाज में आप सर्वाइव कर पाना आपके बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता है, आपकी पत्नी के लिए इतना आसान नहीं होता है, आपके माता-पिता के लिए इतना आसान नहीं होता है, आपके छोटे भाई-बहन हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं होता है, परिवार के किसी भी सदस्य के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो उनके बारे में थोड़ा भी तनिक भी आप विचार नहीं करते हैं कि हमारे बाद मैं जेल में चला जाऊँगा तो उनका क्या हाल होगा। किसी की हत्या करना कोई शौर्य का पराक्रम की बात नहीं होती है। किसी की जान ले लेना ये कोई पराक्रम की बात नहीं होती कि हम किसी की हत्या कर दिए, हम बहुत बड़े वीर हैं, बहुत बड़े बलशाली नहीं है। ये कायरता की निशानी होती है, और ये कायरता मतलब एक निचले स्तर की जो कायरता कहते हैं, कमज़ोर जो लोग होते हैं वो ये काम करते हैं। अगर जो किसी को नीचा दिखाना ही है, तो आप सकारात्मक उससे कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, आप उससे आर्थिक सामाजिक रूप से आप उससे आगे निकल सकते हैं, अपना अच्छा काम करके उससे बेहतर कर सकते हैं, तब भी आप उसको हरा सकते हैं। आर्थिक सामाजिक रूप से किसी को हराना भी एक हराने जैसा ही होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि ये होती है। तो हम केवल किसी को मार के हाथ पैर तोड़ देना, किसी की हत्या कर देना, किसी को दिव्यांग बना देना, तो ये सारी चीज़ें करने के बजाय अगर जो हम सकारात्मक कंपटीशन करें, तो हमारी गुस्सा भी कम होगी, हमारा नफ़रत भी होगा वो भी कम होगा, हमारी जो कुंठित मानसिकता है वो भी कम होगी, और हमारा जो विकास है वो सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगा, और हमारे भविष्य के लिए एक बेहतर तो होगा ही, हमारे परिवार के लिए भी एक खुशहाल और बेहतर, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो परिजन हैं उनके लिए भी बेहतर होगा। तो पुलिस प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, उसको भी सोचना चाहिए कि केवल देखिए, अपराध
केवल आप किसी को जेल में डाल के कानून के सहारे से आप किसी को अपराध को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि कब कोई व्यक्ति किसकी हत्या कर दे, कब कौन अपराधी बन जाए, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। हम पहले से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि रास्ते पर कोई व्यक्ति चल रहा है और सामने किसी की अचानक हत्या किसी बात को लेकर कर दे, तो हम उसको कैसे रोकेंगे। पुलिस, हर व्यक्ति के पास पुलिस तो लगाया नहीं जा सकता है कि 24 घंटे निगरानी करे कि हाँ हाथ कहाँ चला रहा है, हथियार कहाँ लेके जा रहा है, चीज़ों को कहाँ कैसे कर रहा है, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो हम इसको केवल कानून के डर से नहीं रोक सकते। कानून का डर एक विकल्प है कि लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए समाज में ऐसा ना हो कि कोई कमज़ोर शोषित, कोई कमज़ोर है, कोई गरीब है, तो उसको, जो उनसे ज़्यादा बलशाली जो व्यक्ति है, वो किसी प्रकार का बल का प्रयोग करके या किसी भी तरीके से डरा धमका के, भय से उसको कमज़ोर करे या उसका शोषण करे या उनकी संपत्तियों का पे कब्जा करे, या खुद को आगे दिखाने के लिए, बलशाली दिखाने के लिए उनको दबाएं और उनको बल प्रयोग करके किसी भी तरीके, सामाजिक आर्थिक तरीके से हम नुकसान करें। तो कानून है, कानून अगर जो पुलिस नहीं रहती तो बहुत सारी समस्याएं होती। जो अराजकता का स्तर इस समय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि बहुत सारे बड़े माफिया, ये तो चलिए अचानक कोई किसी की हत्या हो जाती है तो चलिए वो बात दूसरी है, लेकिन कई सारे माफिया हैं बड़े बड़े, जैसे आपने देखा है कि कई लोगों का इनकाउंटर भी हुआ है। वो क्या करते थे, किसी का सुपारी लेके जब चाहे जिसकी हत्या कर देते थे, जब चाहे जिसकी लूटपाट कर लेते थे, तो वहाँ पे कानून सख्ती से कार्रवाई करके ऐसे लोगों का इनकाउंटर करके ऊपर रोकने का भी प्रयास किया है। बहुत सारे ऐसे लोगों को जेल में भी डाला है जो अभी भी जेल में हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं। लेकिन केवल इसका कानून का सहारा लेके हम अपराध को पूरी तरीके से नहीं रोक सकते। अपराध चलेगा, और ये जैसे जीवन चल रहा है, अच्छाई बुराई है, जैसे अच्छाई है वैसे बुराई भी है, तो अपराध कभी खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें इसकी जो दर है, इसके बढ़ने का जो क्रम है, उसमें थोड़ा बहुत कमी लाया जा सकता है। हो सकता है कि आधा से भी नीचे हम लेके आ जाएँ, तो कुछ प्रयास करें तो ये संभव हो सकता है। हर गांव में जो भी इस प्रकार के बड़े मामले हैं, चाहे वो ज़मीनी रंजिश हो गया, पुरानी कोई दुश्मनी हो गई, या ऐसे जो भी पुलिस की अपनी एलआईयू है, हर गांव में उनके अपने चौकीदार लोग होते हैं जो सूचनाओं को थाने स्तर पे या थाने स्तर से आगे जो भी है वहाँ पे भेजते हैं। तो इन लोगों को अगर जो पूरी ईमानदारी से एक्टिव करें कि ये कौन गाँव में किसकी जो पुरानी रंजिश है, कौन किसी की हत्या कब कर सकता है, तो अब थोड़ा सा समझदारी से इसको हम गहनता से जांच पड़ताल करें, डेटा इकट्ठा करें, तो ऐसे मामलों को हम रोक सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि सामाजिक स्तर पे जन जागरण करके कि हम, ये तो मीडिया तो ये तो दिखाती है कि कोई किसी की हत्या कर दिया, क्या कैसे किया, फिर वो जेल में चले गए। ये मीडिया का काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। मीडिया ये भी दिखाए कि हत्या होने के बाद से कोई व्यक्ति अगर जो जेल में है, किसी की हत्या के आरोप में जेल में है, तो उसके परिवार में जाएँ, ग्राउंड रिपोर्ट करें, उनके बच्चों से बात करें, उनके माता पिता से बात करें, उनकी पत्नी से बात करें, और एक विस्तृत एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं और तब दिखाएं समाज में कि हाँ ये देखिए कि ये किसी कारण से अगर जो इस व्यक्ति ने किसी की हत्या की, तो आज इसका परिवार किस स्थिति में है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे क्या असर पड़ रहा है, माता पिता हैं, पत्नी हैं, इन सभी परिवार की सामाजिक आर्थिक रूप से क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर जो मान लीजिए कि जिसकी हत्या हुई है उसका परिवार कितनी दयनीय स्थिति में है, उसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी सर्वाइवल के लिए क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, तो थोड़ा सा ये सब हम दिखाएंगे तो समाज में थोड़ा सा एक करुणा की भावना जगेगी, और जो लोग हैं, जो इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत चेतना आएगी कि हाँ इस तरह के करने से केवल ये जेल में चला जाना एक ऐसा नहीं है, बाकी हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को ही आगे पूरा झेलना होता है। हम तो ठीक है वहाँ पे हैं, सुकून से क्या है, वहाँ भी तो जेल में भी नरक से बदतर स्थिति होती है, लेकिन यहाँ पे जो परिवार है, जो घरों में है, वो भी चैन से नहीं होता है, वो भी उसकी भी ज़िंदगी बहुत तबाह हो चुकी होती है, और उसको सर्वाइव कर पाना इतना आसान नहीं है। तो ये मीडिया के ज़रिए हम ये दिखा सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि जो सामाजिक संगठनें हैं उसको कम से कम जिलाधिकारी एक बैठक करे, और जो भी अलग अलग फील्ड में जो सामाजिक संगठनें काम कर रही है, तो इन सब विषयों पे स्कूलों में, गाँव में, शहरों में अलग अलग तरीके से लोगों के बीच एनजीओ के जो वॉलंटियर हैं वो जाएँ, उनको ट्रेन किया जाए, स्पेशली उनकी देख रेख में मॉनिटरिंग की जाए, और उनको हर परिवारों में जाके बात किया जाए, बैठा जाए, और
बताया जाए कि हाँ ये जो ये किसी की हत्या हो रही है या किसी प्रकार की इस तरह की अराजकता हो रही है तो समाज में गलत असर जा रहा है, आपका परिवार तबाह हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अन्य जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा। एक तीसरा विकल्प ये है कि ऐसी व्यवस्था भी बनाई जाए कि किसी भी व्यक्ति का मन में अगर जो ऐसा ख्याल आता है कि किसी की हत्या कर दे, या मानसिक रूप से बहुत सारा उलझनें उसको आ रही हैं, किसी के प्रति इतनी नफरत का स्तर इतना बढ़ गया है कि दिन रात उसके दिमाग में यही चल रहा है कि कब सामने वाले की हत्या कर दे, तो कम से कम उसको एक विकल्प तो मिले कि वो अपनी ये जो चीज़ें उसके दिमाग में पूरी चल रही हैं वो किसी को जाके बताए, तो वहाँ से उसकी मदद हो पाए, प्रॉपर काउंसलिंग की व्यवस्था हो पाए। तो कहीं ज़िले में इस प्रकार का सेंटर नहीं है जो प्रॉपर काउंसलिंग की व्यवस्था हो, अच्छे एक्सपर्ट काउंसलर हों, जो मनोचिकित्सक हों या वैज्ञानिक हो, उनसे बात करें, डॉक्टरी सलाह हो, परीक्षण हो, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट उनको दिया जाए, प्रॉपर एक देख रेख में उनकी पूरी काउंसलिंग कराई जाए सुपरविज़न में, तो हो सकता है कि उनकी समस्याओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, हो सकता है पूरा ख़त्म किया जा सकता है। तो अगर जो आप भी किसी से नफ़रत करते हैं, किसी प्रकार की कोई आपकी ज़मीनी रंजिश या किसी प्रकार की प्रेम प्रसंग का कोई मामला है, आपके परिवार में कोई इस प्रकार का मामला है, आपके कोई परिचित हैं, अगर जो लगता है कि हाँ, इस प्रकार की टकराव की स्थिति हो सकती है, वो व्यक्ति कभी किसी की हत्या कर सकता है, तो कम से कम उसके साथ बैठें, समझाएँ, सही सलाह दें, सकारात्मक कॉम्पिटिशन करने के प्रति प्रोत्साहित करें, और छोटी-छोटी चीज़ों को सकारात्मक करके हम इन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। पूर्ण तरीके से ख़त्म किसी भी अपराध को नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ कमियां इसमें लाई जा सकती हैं और कुछ परिवारों की ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। हम आप प्रयास करेंगे तो बिल्कुल अच्छा होगा। जो है जनहित में वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, बने रहें हमारे साथ। अभी तक हमारे पेज को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लें, और देश दुनिया की ऐसे ही अन्य सामाजिक मुद्दों पे चर्चा अन्य कोई नए वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।